समय क्या था, यूपीए के समय में 60 रुपए में डीजल था, 72 रुपए में पेट्रोल था। तो लूटा गया है जनता को। मतलब आप चाहते हैं कि पूरी मंत्री आके सरकार की पूरी कैबिनेट जो है वो अपना इस्तीफा सौंप दे, और जिम्मेदारी फिर किसके हाथ में दे ये भी बता दीजिए जी। पूरी कैबिनेट इस्तीफा सौंप के जिम्मेदारी किसके हाथ में दे दे ये तो बता दीजिए ना। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपने ही कहा है कि निर्मला सीतारमण का आपने नाम लिया, वित्त मंत्री का, पेट्रोलियम मंत्री का आपने नाम लिया, सड़क परिवहन मंत्री का आपने नाम लिया। वैसे तो पीएम को इस्तीफा देना चाहिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम खत्म हो गए हैं। हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर का समय आए, एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ग्लोबली टैरिफ की मार झेल रहा है भारत। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले में जब रुपया का वैल्यू कम हो रहा तो प्रधानमंत्री की वैल्यू कम हो रही। वो अपने बात को ही याद करते हुए हमें खुद इस्तीफा देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि चुनाव के वक्त जब जनता के बीच आप जाते हैं, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता तय करती है कि आपने क्या किया। हम और आप यहाँ पर बैठकर कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा है तो जनता गुमराह भी होती है। इस देश की मेन मीडिया का क्या हालत हुआ। तो वही तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गुमराह शब्द का जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफे के इस लेटर में भी किया। उदित राज जी, उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डाली है। कोई बाधा नहीं डाला, उनका दर्द है, पीड़ा है। जनता गुमराह हो सकती है, जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो छात्र गुमराह नहीं हो सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेंट हैं, अपने आप आए हैं, वो किसी संगठन से भी नहीं जुड़े हुए हैं। वो अपने दर्द को लेके आए हैं, अपनी बेरोजगारी या रोना लेकर के यहाँ आए हैं। कोई शौक से नहीं यहाँ आएगा। और ये स्पोर्टिक मोमेंट हो चुका है, स्वतः वाला मोमेंट हो चुका। मैं कम से कम 100 नौजवानों से मिल चुका हूँ। उदित राज जी, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला सवाल यही, इस इस्तीफे का आप स्वागत करते हैं, कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को? मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अभी आपको इस्तीफा देना था, पहले दे देना चाहिए था ना। कितने बच्चों के सर फटे बताओ, जिन बच्चों को लाठियां लगी, जिनके पैर टूटे, इनका अब जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले दे देते। अनुराग जी, जो यही तो मांग कर रहे थे ना, पुलिस पैरामिलिट्री पर पत्थर चले, उसके बारे में आप लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब दिक्कत है कि सवाल बच्चों की बात पूछो तो हम बच्चों की बात करते हैं। बच्चों की बात इंडिया न्यूज पूरे विश्वास के साथ करता है, मजबूती से उनके साथ खड़ा है और ये कहता भी है कि सरकार में संवाद जरूरी है। अरे अब आप अपना राग आलापने लगे। अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आप डिफेंड करने लगे बीजेपी को। तो बधाई आपको बीजेपी की डिफेंड करने की। नहीं, आप बोलिए फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इसीलिए तो चैनल नहीं देख रहा है ना कोई। आप बोलिए। अब जब मैं आपसे सवाल पूछ लूं तो फिर बीजेपी का चैनल हो गया। नहीं, अभी शानदार सर, बहुत शानदार सर। बिल्कुल शानदार। मैं आपसे सवाल पूछ लूं तो बीजेपी का चैनल हो गया। सवाल पुलिस वालों पर आप लाठी मारेंगे, पत्थर मारेंगे, उसको लेकर अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं तो बीजेपी का चैनल हो गया। नहीं, आपको पता है भदौरिया जी, इतने सीनियर प्रवक्ता आप हैं। आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ही बोल रहे हो तब से। आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं और आप ऐसी बातें करेंगे। अब आप ही बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। मुझे तो सवाल पूछा था आपने, मैंने आधा भी नहीं बोला। आपको बुरा लग गया बच्चों की बात करते ही। अरे सवाल ये है कि पुलिस पे भी अगर लाठी डंडा चले हैं तो जिम्मेदारी पुलिस की होती है, वहां पे कोई गलत आदमी ना आ जाए। अपनी जिम्मेदारी से पुलिस सिस्टम नहीं भाग सकता। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। अगर कोई हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज बनू जी भी जुड़े हुए हैं, सीधा हम उनके पास लेकर चलते हैं। मनोज जी, ये इस्तीफा शॉकिंग था या फिर आपको लग रहा है कि ऐसी स्थितियां बन रही थी? देखिए, मैं सहमत हूं इस बात से जो अनुराग भदौरिया जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत देर हो गई आते आते। ये इसलिए भी जरूरी था कि शुरुआती दौर में ये लग रहा था, राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान था जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई ये यूपीए की सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार है, इस सरकार में ऐसे इस्तीफे नहीं होते हैं। तो लोगों को ये लग रहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा स्वाभाविक तौर पर विपक्ष गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेगा। इसलिए मांगेगा क्योंकि जो पुलिस ने छात्रों के साथ पिटाई की वो कहीं ना कहीं केंद्र की केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ विपक्ष भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था, बच्चे भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। और इसलिए इस्तीफा मांग रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया था कि सदन में चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने क्या कहा, उनके नेताओं ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि भाई
अब दूसरे दौर की बातचीत क्यों? आज शाम को बातचीत होनी थी और छात्रों की तरफ से ये निकल कर आ गया कि भाई अब धर्मेंद्र प्रधान का मनोज जी माफी, बहुत माफी के साथ आपको मैं रोकना प्लीज। चाहूंगा। तो जंतर मंतर की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज जी, जो बात आप बोल रहे थे प्लीज उसको कंप्लीट करिएगा। जी, तो स्वाभाविक तौर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो जो जेपी नड्डा से मिलने गए थे, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई हमारी 3 मांगे हैं, इन 3 मांगों में प्राथमिक मांग हमारी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो विपक्ष भी इस बात को लेकर गतिरोध में था, छात्र भी इस बात को लेकर कर रहे थे। तो ये बात सही है अनुराग भदौरिया की कि अगर ये इस्तीफा थोड़ी देर पहले हो जाता, कुछ दिन पहले हो जाता, तो शायद ये घटनाक्रम नहीं होती। अब चूंकि देश भर में बवाल हो रहा है, देश भर की हर राजधानी में, हर जिले में आंदोलन हो रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक पार्टियां भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी और क्यों ना उठाया जाए। हमेशा इस देश की राजनीति में ये होता रहा है, लेकिन देर हो गई और देर इसलिए हो गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रात को भी एक अपील आपने सुनी, उसके एक दिन पहले